एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ जो हमेशा ही 15 या 6 मार्क्स में आता ही है। फर्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन। हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी साइंटिस्ट हुंड एंड मुलिकन द्वारा दी गई थी। सेकंड पॉइंट है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद द कंसर्न न्यूक्लियाई दैट इज विद द मॉलिक्यूल एज अ होल। तो जो हुंड एंड मुलिकन थे उन्होंने ये बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, पूरे न्यूक्लियाई में होते हैं, मॉलिक्यूल में होते हैं। थर्ड पॉइंट है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन विच द आइडेंटिटी ऑफ बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट। थर्ड पॉइंट ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, तो जब वो कंबाइन होते हैं तो उनकी उस समय क्या होती है कि आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है और वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं। फोर्थ पॉइंट है द नंबर ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मेशंस। तो ये उन्होंने ये कहा था कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मेशन। मानो हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए, जब इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, लेकिन दो ही बनेंगे। देखिए जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिजल्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज देयर ओन वेव फंक्शन व्हिच रिलेट टू अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये फिफ्थ पॉइंट में ये बताया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जैसे मानो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसका एक खुद का वेव फंक्शन साई होगा जो रिलेट करेगा टू अ सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग होंगी, मतलब कि लीनियर कॉम्बिनेशन या फिर अफबाउ रूल इस टाइप से। तो उन्होंने ये बताया भी है कि जैसे जो साई है वो इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। देन नेक्स्ट पॉइंट है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल गिव राइज टू एन अट्रैक्टिव स्टेट एंड इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो अब यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ नहीं ऐसा होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, दूसरे क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी जो एनर्जी होगी, जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, वो होगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसकी क्या होगी, अट्रैक्टिव स्टेट, यानी कि वो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियाई को, ठीक है। अभी इसके बारे में और पढ़ते हैं। Then, in such a molecular orbital, there will be a high probability of electron density in the overlapped region, which will be in between the two positive nuclei. कुछ नहीं है, यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है, इन द ओवरलैप्ड रीजन। देन द नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द टू पॉजिटिव न्यूक्लियाई शील्ड्स फ्रॉम म्यूचुअल रिपल्सन। देन द नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द टू पॉजिटिव न्यूक्लियाई शील्ड्स फ्रॉम द म्यूचुअल रिपल्सन एंड कीप्स देम टुगेदर एट द ऑब्जर्व्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। कुछ नहीं है, वो सिंपली ये कहना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन द टू पॉजिटिव न्यूक्लियाई वो उन्हें म्यूचुअल रिपल्सन से बचाती है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इफ, देखिए, साई इज इक्वल टू साई प्लस साई 1 प्लस साई 2, तो तब वो साई क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और फिर उन्होंने बताया था, और उन्होंने ये बताया था इफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई प्लस 2 साई 1 साई 2, तो ये जो साई स्क्वायर होगा ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Then the next point है the molecular orbital having higher energy than the combining atomic orbital give rise to a repulsive state and is called anti-bonding molecular orbital। जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है देन द एटॉमिक, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है। अब इन्होंने इसमें बता रखा है कि जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है तो वो क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी जो स्टेट होती है वो रिपल्सिव होती है, ठीक है।
देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन सच अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयर विल बी नो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैप रीजन। जैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता था, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन हो ओवरलैप्ड रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट ये है, as the electron will not shield the two nuclei फ्रॉम म्यूचुअल रिपल्सन। तो ऐसा होगा कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन उनको शील्ड नहीं करेगा न्यूक्लियाई को म्यूचुअल रिपल्सन से, और जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाएंगे, पुश्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लग जाएंगे। उसके बाद इन्होंने ये बता रखा है कि इफ साई स्टार इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, अब वो साई स्टार क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और साई स्टार स्क्वायर क्या हो जाएगा, साई 1 प्लस साई 2 माइनस साई 1 टू साई 1 साई 2, वो क्या होगा, जो ये साई स्टार स्क्वायर है ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ये, ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर रखा है पार्शियली फील्ड में, यहाँ पर 1s और 1s, और ये बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का देखो, ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार है, ये इंक्रीजिंग एनर्जी है। बस ये डायग्राम आपको बनाना है।